सहराए नाबीब, कदीम अफ्रीकी सहरा का वो राज जो आज तक कोई नहीं जान सका। नाजरीन, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो देवताओं के नक्शपा हैं, जबकि बास का ख्याल है कि वहाँ परियां रक्स करती हैं। लेकिन चंद ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वहाँ उड़न तश्तरियाँ आती हैं। लेकिन आज तक कोई भी सहराए नाबीब पर बनी लाखों दायरा नमा बैज़वी शक्लों की वजाहत नहीं कर सका। जुनूब मगरबी अफ्रीका में बहरे ओकियानूस के साहिल पर वाक़या नाबीब सहरा ज़मीन की खुश्क तरीन मकामात में से एक है। मुकामी ज़बान में इसका मतलब वो इलाका है जहाँ कुछ भी नहीं है। स्यारा मरीख की सतह से मुशाबत रखने वाला इस खित्ते पर रेत के टीले, उबड़ खाबड़ संगलाक पहाड़, ये वसीओ अरीज खित्ता 3 ममालिक के 81,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कंकरियों और रेत का फैला हुआ मैदान नजर आता है। 5.5 करोड़ साल कदीम इस सहरा को दुनिया का कदीम तरीन सहरा समझा जाता है। इसके मुकाबले में सहराए सहारा सिर्फ 20 से 70 लाख साल पुराना है। मौसम गर्मा में यहाँ का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और रातें इतनी सर्द होती हैं कि बर्फ जम जाए। आबादी के लिहाज से ये ज़मीन के एक इंतहाई नाकाबिले रसाई इलाकों में से एक है। इसके बावजूद बहुत से कबाइल ने इसे अपना घर बनाया हुआ है। इस अमल में कुछ अजीब ज़मीनी शक्लों की तामीर हुई जो माहरीन को विरता हैरत में डाल देती है। नाबीब सहरा जनूबी अंगोला से नीम्बिया और फिर वहां से 2000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के शुमाली हिस्से तक फैला हुआ है। नीमिया में तवील बहरे ओकियानूस के साहिल पर यह ड्रामाई अंदाज में समंदर से मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मशरक की तरफ रेत का लाम तनाही समंदर फैला हुआ है जो जनूबी अफ्रीका के अंदर 160 किलोमीटर दूर बड़ी ढलान तक जाता है। सहराए नाबीब के इंतहाई खुश्क हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल तो ऐसे भी होते हैं जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। नाबीब का सबसे खतरनाक इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाज़ों के जंग-आलूदा मलबों से भरा हुआ है। बहरे ओकियानूस के साहिल पर 500 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये इलाका कंगाल बीच या पिंजर साहिल के नाम से जाना जाता है। जनूबी अंगोला से वस्ती नीम्बिया तक फैला हुआ ये इलाका वहील के बेशुमार पिंजर और तकरीबन 1000 बहरी जहाज़ों के मलबे से भरा हुआ है जो गुज़िश्ता कई सदियों से वहाँ जमा होते रहे हैं। ये पिंजर का साहिल अक्सर गहरी धुंध से ढका हुआ होता है जो बहरे ओकियानूस की सर्द हवाओं और सहराए नाबीब की गर्म हवाओं से तश्कील पाता है। बहरी जहाज़ों के लिए इस धुंध से गुजरना मुश्किल होता है। मकामी सान कबाइल का कहना है कि खुदा ने इस इलाके को गुस्से के आलम में बनाया है। सन 1486 में अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ चलते हुए पुर्तगाल के मारूफ जहाज़ रान डिएगो काओ कुछ देर पिंजर के साहिल पर ठहरे थे। काओ और वाहो के लोगों ने वहां सलीब खड़ी की, लेकिन मुश्किलात वहां इतनी ज़्यादा थी कि वो हल ना हो सकी। जाते जाते उन्होंने इस जगह का नाम जहन्नम का दरवाज़ा रख दिया। नाबीब की हैरानकुन पहेलियों में एक पहेली ज़मीन का वो हिस्सा है जिसे परियों के हलके या दायरे कहा जाता है। आसमान से इन हलकों को देखें तो ये बहुत खुशनुमा लगते हैं। ये हल्के नाबीब के लाम तनाही सहरा में हर जगह नजर आते हैं। बाज़-औक़ात चीचक के धब्बों की तरह नजर आते हैं। ये हल्के कंकड़ी के मैदानी इलाकों और रेत के टीलों पर भी पाए जाते हैं। हर जगह इनकी शक्लें गोल है। वस्ती नाबीब में हलकों का कुतर 1.5 मीटर है। बरसों तक ये ख्याल किया जाता रहा कि परियों के ये हलके सिर्फ नाबीब में हैं, लेकिन सन 2014 में माहौलियाती साइंसदान ब्रायन बेल को मगरबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके पेलबरा में इसी तरह के हलके नजर आए हैं। परियों के हलकों की पहेली को सुलझाने में माहिरीन अब तक हैरान और परेशान हैं, लेकिन नाबीब के मुकामी लोगों को इन शक्लों के बारे में बहुत पहले से पता था। मुकामी हिम्बा के लोगों का मानना है कि वो रूहों के जरिए बनाया गया है और वो इनके देवता मकूरों के नक्शपा हैं। इन नमूनों के इसरार को हल करने के लिए रियाजी के चंद माहिरीन ने मॉडल्स बना के ये समझने की कोशिश की कि आया कि ये हल्के किसी खास पैटर्न में बनते हैं, लेकिन नाबीब के लोगों का मानना है कि ये पुर इसरार शक्लें या दायरे या हल्के उड़न तश्तरियों या रात को नाचने वाली परियों से बनते हैं। आज तक इन हलकों की वजाहत का कोई अमूमी नज़रिया सामने नहीं आया है जो सबको काबिल कबूल हो। हालिया बरसों में नाबीब, जर्मनी, अमेरिका और दीगर ममालिक के साइंसदानों ने एक साथ मिलकर इन पर काम शुरू किया है।
रेगिस्तान के वस्त में कायम गोबाबीब नाबीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान यूजीन मारिस का कहना है कि नाबीब में पानी की शदीद किल्लत से दो बड़े असूल सामने आए हैं। कुछ तहकीक बताती हैं कि ये हल्के दीमक की वजह से बनते हैं जो ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई अज्जा तलाश करते रहते हैं। पौधे की जड़ें खाकर वो ज़मीन के नीचे खाली जगह पैदा करते हैं, जिससे बारिश का पानी ज़मीन के अंदर पहुंचना आसान हो जाता है। इस नज़रिया के मुताबिक दीमक ज़ेरे ज़मीन ज़राए से पानी पी कर हर साल ज़िंदा रहते हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि नबातात खुद इसका इंतज़ाम करते हैं। घास के पौधों को भी पानी और ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। इसकी जड़ें एक दूसरे से इसका मुकाबला करती हैं। पिंजर दायरा नुमा इलाका एक हौज़ की तरह काम करता है, जहाँ से वो पानी और ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं। बरसों की खुश्क साली के बाद घास सूख जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मारिस ने एक और पहेली की वजाहत की, यानी जब भी बारिश होती है तो अचानक ये हल्के जादू की तरह नमूदार होते हैं। मारिस के मुताबिक नाबीब के इन परियों के दायरों पर की गई तहकीक बुनियादी तौर पर कंकरियों के मैदानी इलाकों या रेत के टीलों पर पाए जाने वाले हलकों पर मरकूज रही हैं। इन शक्लों को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इनके ख्याल में मुहक्किकीन को बैक वक्त दोनों मकामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मारिस का ख्याल है कि इन हलकों के बनने का सबब एक नहीं बल्कि कई असबाब के यकजा होने से ये वजूद में आते हैं, लेकिन वो क्या असबाब हैं, ये बात अभी तक राज है।